या? जी, आज का प्रेस वार्ता हमने इसलिए बुलाया कि 19 तारीख को जो विधि व्यवस्था भंग हो गई थी, जो खतियानी मिस्त्री लोग हैं जो रथ का निर्माण करते हैं 330 वर्षों से, उनको हटा करके पूरी के लोगों को ला करके निर्माण कराया जा रहा था। तो जितने खतियानी लोग थे जा करके इस बात को रखे कि भाई हम लोग का परंपरा है तो आप कैसे कर रहे हैं। तो बात किया ही जा रहा था कि कुछ लोगों ने हमला कर दिया और मेरा उंगली तोड़ दिया और लोगों को मारा पीटा गया और धमकाया कि आज तो उंगली तोड़े हैं, कल आओगे तो मंदिर जान से मार देंगे। इसी बात को लेकर के हमने उपायुक्त को दिया कि भाई आप तत्काल इस तरह का विधि व्यवस्था, आज पहली बार 330 वर्षों में पहला बार इस प्रकार की विधि व्यवस्था भंग हो चुकी है। पुजारी लोग को जो है उनको रोका जा रहा है मंदिर जाने से और धमकी दी जा रही है, क्योंकि आम लोगों का जो आम लोग हैं उनको समिति में रख दिया गया। इसलिए उपायुक्त महोदय अपने अध्यक्षता में एक समिति का अंतरिम समिति का गठन करके जो 2022 का जो रथ यात्रा है, क्योंकि कोरोना में 2 साल रथ नहीं चला, तो उनके अध्यक्षता में रथ का संचालन किया जाए। उस पत्र को उपायुक्त महोदय का हम आभारी हैं कि उन्होंने उस पत्र को अनुशंसा करते हुए, अनुरोध करते हुए विधि सचिव को अग्रसारित कर दिया कि समिति का गठन किया जाए और रथ का संचालन किया जाए, उस पर कार्रवाई, यथोचित कार्रवाई किया जाए। तो कार्रवाई करते हुए क्या किया गया कि उपायुक्त को 1 नंबर में रख दिया गया, पुनर्गठन कर दिया गया मेरे ही चिट्ठी पर, और पुनर्गठन कर दिया गया। और जिस लड़के ने जिसने हमला किया उसको प्रथम सेवक के तौर पर सदस्य बना दिया गया, क्योंकि प्रथम सेवक जहाँ मुख्यमंत्री आते हैं, यह राज्य स्तरीय मंदिर है, वहाँ प्रथम हमारा राज्यपाल है, मुख्यमंत्री है, वहाँ प्रथम सेवक आप सरकारी दस्तावेज भी नहीं कर सकते, जबकि अधिसूचना जो सरकारी अधिसूचना है उसमें कहा गया कि आप प्रथम सेवक हैं। तो ये उपकृत करने का, अपने लोगों को करने का काम उन्होंने गैरकानूनी तरीके से किया है और उनको आपको बर्खास्त करना है, उनके ऊपर कार्रवाई करनी है, तो उनको आपने पुरस्कृत कर दिया। क्योंकि आप अशोक राय जी अवगत हैं, ठाकुर नवीन नाथ साधु के घर भी आप गए थे, वो मामले की जानकारी अखबार के माध्यम से भी और मौखिक जानकारी आपको है, उसके बावजूद आपने उनको रख दिया। तो कारण यह है कि कुछ लोग हैं जो इस परिवार के अंग्रेज जमाने के विरोधी हैं। वो चाहते हैं कि इन लोग को आपस में लड़वा के ख़त्म कर दिया जाए और मंदिर को कब्जा कर लिया जाए, बड़कागढ़ को कब्जा कर लिया। तो इसीलिए आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में नाम तो पीछे बहुत से लोग हैं, नाम तो बहुत ऐसे लोग हैं जिनका नाम अगर बताएंगे तो फिर सब रांची के लोग हैं। कुछ जो वही, हाँ, हमला जो किया उनका नाम क्या है? हमला जो किए वो सुधांशु नाथ साधो है और हरीश दास है, जो 2 आदमी जी, वो लोगों ने मेरा उंगली तोड़ दिया और प्रथम सेवक के तौर पर उसको पुनर्गठन में उसको जगह दे दिया गया। और यह जगह देने से एकदम स्पष्ट हो गया कि अब चूँकि उनको दबाने की ज़रूरत है, आप उनको और उत्साहित कर दिए। जो आपराधिक चरित्र के लोग हैं, आपराधिक के उग्रवादियों से जिनका संबंध है, भूमाफियाओं से संबंध है, वैसे व्यक्ति को आपने रख दिया और जिसके कारण यह विधि व्यवस्था भंग हुआ, परंपरा भंग हुआ, उसको आपको हटाना नहीं है, उस पर कार्रवाई नहीं करके आपने उनको उपकृत कर दिया, जिसका परिणाम होगा जो आज आपके सामने हम कह रहे हैं कि अगर इसका पुनर्गठन करके सही तरीके से कमेटी का गठन नहीं किया गया तो लाल परवीन नाथ साधो, जो ठाकुर रैनी नाथ साधो, विश्वनाथ साधो का जो प्रत्यक्ष उत्तराधिकारी है, जो हाईकोर्ट से स्थापित है, सरकार से स्थापित है, और आप भी अवगत हैं कि हम रथ में रहते हैं, मंदिर का संचालन करते हैं, मेरी हत्या हो जाएगी। आज मेरे घर में फोकस कर दिया गया है, कैमरा लगा दिया गया है, थाना को हमने कल से कह रहा है कि भैया मेरे परिवार की बेटी और पत्नी निकल नहीं पा रही और आप हमको अलग रखे हुए हैं, आपकी जानकारी में हम कहीं दूर हैं उन लोगों के भय से, और आप हमारा सुरक्षा अभी तक वो घर में कैमरा के विषय में नहीं कर रहे हैं। तो हमें खतरा है एकदम निश्चित कि अगर तत्काल सरकार इसको पुनर्गठन नहीं करती है और वैसे लोगों को नहीं हटाती है, और यह संविधान शिक्षक जो अशोक राय हैं उनको भी तत्काल उस पर कार्रवाई करने की ज़रूरत है और पुनर्गठन करने की ज़रूरत है, और अन्यथा मेरी हत्या हो जाएगी। आप लोग इसके गवाह होंगे। आपने इसकी सूचना पुलिस प्रशासन? जी। आश्वासन नहीं, डीसी का जो चिट्ठी इसी संदर्भ में दिया ना, जिसके चलते अनुशंसा किया गया और ये कमेटी भंग होकर के नया कमेटी बनी, उसी आरोप पर ना जो विवाद हुआ, जो खतरा हुआ, उसी के आलोक में यह कमेटी का पुनर्गठन हो गया डीसी के कहने पर। लेकिन आपने फिर क्या गलती कर गया कि एक तो हमको समिति में नहीं रखे और उस व्यक्ति को समिति में रखे जिसने हमला किया, और आज स्थिति और उसका मन चढ़ गया। वो जो आपराधिक व्यक्ति के जो लोग हैं और उत्साहित हो गए। जब आपका कानून का भय नहीं रह गया तो हमको जान नहीं मार देंगे। आज भी हम अपने पुश्तैनी जो 1691 से जो 1880 से जो घर अंग्रेज सरकार के द्वारा बनाया गया, उस घर को हम छोड़े हुए हैं। हम अलग रहते हैं, मेरी पत्नी अलग रहती है, मेरी बच्ची अलग रहती है। हम घर के लिए चिंतित रहते हैं, अपने लिए चिंतित रहते हैं, और ये लोग सक्रिय है। और यह निश्चित है कि अगर इसका पुनर्गठन सरकार तत्काल नहीं करती है, क्योंकि पुनर्गठन में क्या दिक्कत है,
आप जब इस तरह का हमला हुआ तो फिर पुनर्गठन कर दिए। तो ये इस लड़के को बर्खास्त करते हुए और प्रथम सेवक का शब्द को आपने कैसे संविधान के विपरीत आपने उपयोग किया, उसको हटाते हुए पुनर्गठन किया जाए। और मेरा परिवार का और जगन्नाथपुर मंदिर का जो खेवट के आधार पर, खतियान के आधार पर जो 330 वर्षों से जो लोग काम करते आ रहे हैं उनको वहाँ पर ऑन रिकॉर्ड कर दिया जाए, उनको सुरक्षित कर दिया जाए। आई हम बहुत द्रवित होकर के, बहुत तकलीफ में आकर के ये बात आपको कहना पड़ रहा है। ये बात की जानकारी सरकार को भी हमने कहा है कि अगर इसका पुनर्गठन नहीं करते तो मेरी हत्या हो जाएगी। आप लोग से भी अनुरोध है, आप लोग अवगत हैं कि भाई हमारे विषय में थोड़ा सा मदद करिए।